दोस्तों, एक महिला अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जब डॉक्टर उसे देखने आता है तो देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कोई और डॉक्टर नहीं होता, उसी औरत का तलाकशुदा पति होता है। जब पति उसे देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। पत्नी जब उसे देखती है तो उसे देख करके फपक फपक कर रोने लगती है। दोस्तों, कहानी के अंत में जो भी हुआ अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आखिर महिलाएं क्या करती हैं और लोग कितने नेक दिल के पड़े हैं, इस कहानी का कुछ ऐसा ही अंत है। एक बार सुनोगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर महिला किस हद तक जा सकती है। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए बस कहानी की तरफ गौर करते हैं। आपसे वही एक निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का जिला है देवरिया। देवरिया का एक गांव है छोटा सा रामपुर। रामपुर गांव की ये घटना है दोस्तों। एक लड़की जिसका नाम था दीक्षा। दीक्षा ये देवरिया की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, समझदार थी, चतुर थी, चालाक थी। लेकिन ये इसके पिता एक गांव के रहने वाले थे और शहर में रहे तो ये लड़की शहर में रहती है। लेकिन इत्तेफाक से इसकी जो शादी थी, जब उम्र हो जाती है पढ़ लिख करके, दीक्षा जब 20-22 वर्ष की होती है तो उसकी देवरिया में न शादी करके एक गांव होता है काजीपुर, उसमें तय कर दी जाती है। लड़के का नाम होता है अजीत। अच्छा कारोबार था, उसकी माँ एक टीचर थी, पिता जो थे खेती किसानी करते थे, लगभग 50 बीघा जमीन थी। तो उसके पिता ने सोच समझकर अपनी बेटी की शादी अजीत से कर दी, जो काजीपुर का रहने वाला था। और जो लड़की थी वो रामपुर की, जो गांव में रहकर बाजार में रहने लगी थी। लेकिन उस लड़की को यह नहीं मालूम था कि क्या है, वो बाजार की पली बड़ी थी, उसी को कुछ जानकारी नहीं थी। दीक्षा की शादी हो जाती है अजीत से। अजीत भी एक सुंदर लड़का था, पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएशन किए हुए था। दोस्तों, शादी होने के बाद वो जब गांव में आ जाती है, देहात में उसका मकान था गांव के अंदर काजीपुर में, तो वो वहां रहने लगती है। लेकिन उसका चाल चलन, हाव भाव जो था, सब बाजार का रहन सहन था। वो काम करना कुछ जानती नहीं थी, निल थी, पूरे दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि चलाया करती थी। अगर कोई काम की कहता था तो 50 बहाने बना दिया करती थी। कहीं अपने बॉयफ्रेंड से बात करना, कहीं किसी से बात करना, उसका ये जरिया बन गया। दोस्तों, 6 महीना तक वो लड़का जो अजीत था उसे बहुत प्यार करता है। उसने यहां तक किया कि अपनी पत्नी की सारी खामियां अपने ऊपर उठाना शुरू किया। सोचा कि शायद ये सुधर जाएगी। अपनी माँ से कहता था कि उसकी तबीयत खराब है। अपनी पत्नी का काम सवेरे उठकर, जब माँ बाप नहीं जग पाते थे तो वो कर दिया करता था पत्नी का काम, अपनी बात छुपाने के लिए। लेकिन जो दीक्षा थी सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। पति ने उसे बहुत समझाया, छुपाया, लेकिन वो पति से ही लड़ना झगड़ना शुरू हो गई। पति से ही हावी हो जाती थी। पति अगर कुछ कहता था तो कहती थी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, मेरे पिता ने पैसा दिया है, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकती। और सारे सारे दिन लड़कों से बात करना उसका एक काम बन गया था। वो लड़की जो थी एक फ्रॉड टाइप हो चुकी थी, क्योंकि उस घर में रहना पसंद नहीं कर रही थी। अजीत जो था ये डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था, बाहर पढ़ाई कर रहा था। तो गांव से फोन जाता था, तब वो आकर पत्नी को समझाया करता था। लेकिन पत्नी न तो कभी घर का काम ठीक से, खाना बनाना, खाना आधा बना दिया, कहा इतना खा के सो जाओ, कहीं कुछ करना, किसी के कपड़े नहीं करना, उसकी ये आदत थी। दोस्तों, घर बिगाड़ पर शुरू हो गया। चारों तरफ से पंचायतें आने लगी, यहां तक हुआ कि लड़की मानने को तैयार नहीं होती है और उसने अपने पिता के साथ घर चली जाती है और डिवोर्स के पेपर डाल देती है। 1-2 साल के बाद कुछ रिजल्ट आता है। रिजल्ट में ये होता है कि दोनों का फैसला हो जाता है। फैसला होने के बाद जो दान दहेज दिया था दीक्षा के पिता ने, वो सारा वापस कर दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है, छुटकारा मिल जाता है। जो दीक्षा होती है उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसे बहुत लंबे लंबे झांसे दिया करता था, वो उससे शादी कर लेती है। उससे शादी करने के बाद उसके साथ चली जाती है।
लेकिन जो वो लड़का था जिससे शादी की थी, जिसका नाम था ब्रज किशोर, उस लड़के से शादी हो जाती है। वो लड़का जो था फिर भी फ्रॉड का फ्रॉड ही था। वो किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत भी करता था। अब दीक्षा को एक दिन मालूम पड़ता है कि मेरा पति ही खुद किसी से बात करता है, तो उससे डांट फटकार की, लेकिन कोई किसी से कम नहीं पड़ता है। जो लड़का था ब्रजमोहन, अपनी पत्नी को मारना, पीटना, उसे परेशान करना, नई नई लड़कियां उसके सामने लेकर के आना, अब वो पछताना शुरू हो जाती है बेमतलब के उसे पीटना। दीक्षा कहती है कि मैंने तुम्हारे पीछे उसे छोड़ा था, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। तो वो कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां मोहब्बत अपने पति को छोड़ सकती हैं, तो वो मोहब्बत का प्रूफ क्या जाना है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा होता है कि दीक्षा प्रेग्नेंट हो जाती है, 4 महीने का उसके गर्भ ठहर जाता है। लेकिन जब उसने लड़के ने देखा कि ये तो गर्भवती हो चुकी है, और लड़का अयास किस्म का था, तो उसके सामने लड़कियों को लाता था और अयासी करता था। एक लड़की एकदम उसे सुंदर लड़की मिल जाती है, अच्छी लड़की मिल जाती है, तो वो ऐसा करता है कि दीक्षा को छोड़कर उसे लेकर के बाहर कहीं चला जाता है, मुंबई चला जाता है, उसे छोड़ देता है। और फोन पर बात होती है तो उसे तलाक के कहता है कि कागज बनवा लो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैंने तो इसके साथ शादी कर लिया, दूसरी लड़की के साथ। अब ब्रजमोहन जो था वो मुंबई में चला गया। अब वो लड़की जो थी घर पे रह जाती है प्रेग्नेंट। अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ये काम किया था। जहां उसने शादी की थी वहां से उसने रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी जगह अपनी मर्जी से शादी की तो माँ बाप भी परेशान रहने लगते हैं। अब लड़की बहुत परेशान होती है। ससुराल वाले जो होते हैं जैसा कुछ होता है वो करते हैं, लेकिन उसे कोई संतुना नहीं बनाता है। इधर वो लड़का था जो प्रैक्टिस कर रहा था, कामयाबी था, हॉस्पिटल में था, वो वहां का डॉक्टर बन जाता है, एक सरकारी डॉक्टर हो जाता है। और सरकारी डॉक्टर होने के बाद जिस शहर में वो रह रही थी, उसी शहर में वो डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में था, सरकारी। वो ऑपरेशन का काम करना, महिलाओं की डिलीवरी के साथ महिलाओं की हेल्प करना, और वो यही काम किया करता था। इधर धीरे धीरे दीक्षा का प्रेग्नेंट जो थी उसका डिलीवरी का समय आ जाता है। उसके बच्चे का पैदा होने का समय आता है तो एक दिन उसके पेट में दर्द उठता है। तो उसकी सास जैसे भी कुछ होता है उसे लेकर के एम्बुलेंस को फोन किया जाता है और शहर में पहुंच जाता है। शहर में जाने के बाद हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन वो दर्द से चीख रही थी, करहा रही थी। डॉक्टरनी सहायक लोग आते हैं, उसे कहते हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा नॉर्मल होने का नहीं है। और जब उसका सब कुछ चेकअप वगैरह किया जाता है तो ब्लड भी उसके केवल 5 पॉइंट था, ऑपरेशन होना नामुमकिन था। दोस्तों, अब सब लोग परेशान हो जाते हैं। इधर जो लड़का था अजीत, डॉक्टर बना था, वो आ जाता है अपनी ड्यूटी पर 11 बजे करीब। सब लोग कहते हैं कि ये महिला बचना मुश्किल है, इसका ब्लड कम है, ऑपरेशन कैसे किया जाए, कोई पैसा भी नहीं इसके पास, कोई भी नहीं है। लेकिन उस ड्राइवर वो बच्चे दर्द के मारे चीख रही है, इसका बच्चा भी पेट में खत्म हो सकता है। डॉक्टर दूसरी जाकर के देखता है, रिपोर्ट देखता है, जब उसका नाम उस पर देखता है कि नाम दीक्षा पड़ा हुआ है, तो उसे कुछ शंका होती है कि हो सकता है दीक्षा ही न हो। तो उस रूम के अंदर जाता है जहां वो महिला करहा रही थी, चीख रही थी। जैसे ही उसे देखता है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। अजीत उसे एक बार देखने को मजबूर होता है और उसे देखता है। जैसे उसे दीक्षा देखती है तो दीक्षा फपक फपक कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी जान बचा लीजिए प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचा लो, मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। दोस्तों, जो डॉक्टर होता है अजीत, वो तुरंत ही अपने जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं शहर में भेज करके ब्लड बैंक से जो उसका ग्रुप होता है उसका ब्लड मंगाया जाता है और उसे ब्लड चढ़ाया जाता है। दर्द शांत करने के लिए कुछ दवा दी जाती है और उससे कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, आपकी डिलीवरी कराऊंगा, आपका बच्चा पैदा होगा, आप अपना ले जाना। तुम्हारे साथ कौन आया है, कौन नहीं आया है? तो वो कहती है मेरे साथ कोई नहीं है। बोले तुम्हारा हस्बैंड कहाँ गया? जब ये ऐसी बात करती है तो दीक्षा फिर रोना शुरू हो जाती है, लेकिन कहता ठीक है। जब उसे ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड जब पूरा हो जाता है, लेकिन इत्तेफाक से होता ऐसा है कि बिना ऑपरेशन के जब दर्द डिलीवरी के लिए जब ब्लड पूरा होता है तो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, बड़ी डॉक्टरनी को बुलाकर उसको नॉर्मल एक बेटा पैदा होता है। जब बेटा पैदा हो जाता है
वो दो 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहती है। इसके बाद एक दिन जब वो देखने जाता है तो दीक्षा उसके पांव पकड़ लेती है। डॉक्टर पूछता है आखिर बात क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप इतनी परेशान क्यों, मुझे क्यों बुलाया। फिर वो कहती है बताने लायक समय नहीं है, लेकिन मुझसे पूछ रहे हो, मैंने तुमसे बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ, मैं तुम्हारे गले लगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब ये बच्चा है, इसे कोई नाम देने वाला भी नहीं है, मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। जिससे मैंने शादी की थी, तुम्हें तलाक दिया था, तुम्हें बेइज्जत किया, तुम्हारे परिवार को बेइज्जत किया था, जिससे शादी की थी वो दूसरी लड़की को लेकर भाग गया। मैं कहीं का नहीं हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरी सास है, बूढ़ी है, ये क्या है, पैसा है न टका है, मैं तुम्हारा ये ऋण कब तक अदा करेंगे। अब इस बच्चे का कोई नाम देने वाला नहीं है, बस आपसे यही निवेदन है कि आप मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा के लिए कर लीजिए, मैं तुम्हारा सारा काम करती रहूंगी। दोस्तों, जो अजीत होता है उसने शादी नहीं की थी। उसने कहा ठीक है अभी अपने घर जाइए, मौका दिया जाएगा। बोले घर पे तो कोई है ही नहीं, मेरी देखभाल करने के लिए नहीं है। तो अजीत कहता है कि ठीक है, ये हमारी गाड़ी है, आप किसी को बैठिए गाड़ी में और मेरे रूम पर पहुंच जाइए, आपको जगह दी जाएगी, फिर अपने जी चाहे जहां चली जाना। वो अपने ड्राइवर को लेता है, उसे घर पर छुड़वा देता है और उसके साथ एक डॉक्टरनी को कर देता है। दोस्तों, सुबह शाम दवा के हिसाब से वो ठीक ठीक धीरे 15-20 दिन में एक स्वस्थ हो जाती है, चलना फिरना होती है, लड़का बहुत सुंदर होता है। उस बच्चे का नामकरण किया जाता, नामकरण करने के बाद में अब वो वही झाड़ू पोछा करती है, घर का सारा काम करती है। एक दिन अजीत कमरे में बैठा हुआ था, तभी दीक्षा उस बच्चे को लेकर पहुंच जाती है, उसके गोद में रख देती है और अपने पैर दोनों उसके सर पर रख देती है और कहती है कि बस जो भी करना है इस बच्चे की तरफ देख करके मुझे जहर दे दो, इस बच्चे की गौर करना और मैं अपनी आत्महत्या हो जाएगी, दुख देखने को नहीं मिल पाएगा। अजीत कहता है कि उस दिन मैंने बहुत समझाया, उस दिन आप कहाँ गई थी, मेरे पिता को लिए खाना नहीं बनाती थी, सारा काम करती थी, सारा गलती मेरे माँ को दिया करती थी, मैं बहुत समझाया करता था लेकिन आपने कोई बात नहीं मानी थी। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुमने दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज किया हुआ है। दोस्तों, इसके बाद जो बार बार मिन्नत करती है तो अजीत उसे समझाता है कि धैर्य धारण करो, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, 6 महीने के बाद एक ऐसा समय आता है जो कि उसकी हर साल पत्नी जाने के बाद भी उसकी जो सालगिरह होती है वो मनाया करता था। उस दिन वो सब केक वगैरह लाता है और वो पूछती है आखिर सब क्या हो रहा है, उसके लिए साड़ी वगैरह लाता है और वो सालगिरह दीक्षा को लेकर जब मनाता है तो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, दोनों के आंसू निकल पड़ते हैं। डॉक्टर जो था नेक दिल था और उसने पुनः उसे अपना लिया, एक मंदिर में सादगी से शादी कर लेते हैं, दोनों बड़े प्यार से रहते हैं। उस बच्चे को अपना ही उसने नामकरण दिया था। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि स्त्री जाति जो होती है इसके दिमाग नहीं हो तो कुछ भी कर सकती है। अंत में ठोकरें खाने के बाद उसने अपना लिया। कमेंट में जरूर बताइए क्या डॉक्टर साहब ने अच्छा किया या गलत किया, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कहते हैं कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो जनात् कुतो मनुष्या, किसी का भरोसा नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।